हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं 8वें सूत्र का, राइट, जो कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41 श्लोक है, 41वां श्लोक है 41, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेट्स गो अहेड। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका का अर्थ होता है निश्चय वाली, जिन्होंने निश्चय कर लिया है भक्ति करने का, उस समता को। हमने जिस प्रकार से कल देखा कि समता के बारे में कृष्ण कह रहे हैं, उस समता को बढ़ावा देना है, समता का विकास करना है तो भक्ति करनी है। और जो इस समता का, भक्ति का विकास करने की ठान लेता है, उसकी बुद्धि जो है निश्चय वाली होती है। एक कुरुनंदना, उन्हें सोचा रहता है कि अभी केवल भक्ति करनी है। परंतु बहुशाखा हिरंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। परंतु जो अव्यवसायी लोग होते हैं, उनका क्या रहता है, उनके मन में अनेकों विध। अव्यवसायी का मतलब होता है पॉसेसिव, मतलब शारीरिक संबंधों के बारे में, शरीर के संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो सोचते हैं वो होते हैं अव्यवसायी। मतलब शरीर के आनंद के बारे में, शरीर के जो भी कुछ चीज़ें हैं केवल शरीर के बारे में सोचेंगे, आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, भक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, अब अगले जन्म में क्या होने वाला है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो ऐसे लोगों को कहा गया है यहाँ पे अव्यवसायी। तो कृष्ण कहते हैं उनकी बुद्धि जो है उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, वो एक जगह पे एक जगह का विचार नहीं कर सकते, राइट। दे हैव इंटेलिजेंस विच हैज़ मैनी ब्रांच। मतलब हर बार उनके मन में यही विचार चलता रहता है कि कैसे मैं खुद को प्रसन्न करूं, कैसे मैं आनंद उठाऊं, ये वो चलते रहता है। परंतु जो भक्त है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो क्या सोचते रहता है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, मैं मेरी समता को कैसे बढ़ाऊं, और राइट। परंतु जो व्यक्ति भौतिकवादी है वो क्या सोचेगा, उसमें तो बहुत सारी इच्छाएं आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल पैसे की इच्छा आती है तो क्या सोचता है वो, कि पैसे कमाऊं कि डाका डालूं कि चोरी करूं, इस प्रकार से अनेक विचार उसके मन में आते रहते हैं। तो he has intelligence but it has many branches. Oh beloved child of Kurus, the intelligence of those who are is irresolute is many branched. उनकी बुद्धि निश्चय वाली नहीं होती, बहुत सारे अनिश्चयी बुद्धि होती है। वो एक जगह पे अपना जो विचार है फिक्स नहीं कर पाते, उनका गोल जो होता है एक नहीं हो पाता, राइट। तो हम एक कहानी सुनेंगे कि किस प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रिजोल्यूट इंटेलिजेंस रहना, बुद्धि एक जगह पे फिक्स होना कितना इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। देखिए धृतराष्ट्र की जो बुद्धि है हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि ध्रुव महाराज, ये ध्रुव है, राइट, छोटे बालक आप देख रहे हैं, और धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र की जो बुद्धि थी वो अव्यवसायी थी। उसके मन में क्या चल रहा था, कैसे पांडवों को मारूं, कैसे उनका राज्य हड़प कर लूं, कैसे उनका धन हड़प कर लूं, और कैसे मैं अपने बेटे को प्रोत्साहन दूं उनके ऊपर अन्याय करने के लिए। ऐसे इस प्रकार से इतने सारे विचारों में वो उलझ गया था। परंतु ध्रुव, देखिए ध्रुव, उसने ठान ली कि मैं भगवान की पूजा करूंगा और
भगवान मुझे सबसे हाईएस्ट जो चीज़ है वो मुझे प्रदान करेंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी ध्रुव महाराज की। तो हम कहते हैं ध्रुव ध्रुव, पर वो ध्रुव नहीं है, वो ध्रुव महाराज है, राइट। कभी एक समय पे वो पूरे वो छोटे बालक थे तभी कि वो कहानी होगी, पर बाद में वो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, राइट। और परम वैष्णव है वो। तो एक बार की बात है, राजा थे उत्तानपाद नाम के, 2 पुत्र थे उनके, उत्तम और ध्रुव। ध्रुव जो थे सुनीति के पुत्र थे, उत्तम जो था वो सुरुचि का पुत्र था, राइट। और सुरुचि जो थी शी वॉज वेरी हेटफुल टुवार्ड्स ध्रुव, ठीक है। तो उसे प्रेम नहीं करती थी। और बच्चों का क्या होता है ना, उन्हें दे आर वेरी इनोसेंट, तो उन्हें पता नहीं चलता था कि मेरी जो माँ है दूसरी मुझे बहुत शी इज़ हेटिंग मी, राइट, ईर्ष्या करती है मेरे से वो। तो अपने पापा के साथ बैठते, तो एक दिन की बात है वैसे बैठे थे दोनों बेटे, तो सुरुचि आई और डांटा उसको कि तू कैसे अपने पिता के गोद में बैठा है, चल उतर जा, चल उतर उतर। अपमान किया उसका, और वो क्षत्रिय थे तो बड़ा गुस्सा आया उनको, अपनी माता के पास गए, मुझे अपमान का बदला लेना है, अभी मैं ऐसे जगह पे जाऊंगा रिजोल्यूट, हाँ एक निश्चय वाली ऐसी जगह पे जाऊंगा मुझे कोई हिलाएगा नहीं। कौन सी जगह है वो? भगवान के पास। भगवान से मैं ऐसी जगह मांगूंगा ना कोई हिलाएगा नहीं। गए वन में, माता के आदेश के अनुसार माता ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, भगवान विष्णु आपको हेल्प करेंगे, आप कृपया उनसे मांगिए। तो गए गुस्से में। तो नारद मुनि ने सोचा चलो इनकी टेस्ट लेते हैं। तो बोले जाना बेटे घर पे जा, कौन इतना सीरियस लेता है क्या, ऐसे किसी ने अपमान कर दिया तो वही माँ आपकी बाद में आपको कुछ देगी, कुछ लड्डू वगैरह, कभी अपमान करेगी कभी डांटेगी, माँ का तो स्वभाव होता है। बोले नहीं अभी तो इधर से हटूंगा नहीं मैं, रिजोल्यूट, व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक ही चाहिए अभी, हाँ 10 नहीं चाहिए मेरे को, अभी एक ही चाहिए मेरे को, ये इच्छा नहीं वो इच्छा नहीं, अभी केवल एक ही इच्छा है मेरे पास, और वो है भगवान के पद चाहिए मुझे। भगवान से मांगूंगा एक राज जहाँ से मुझे कोई उठाएगा नहीं, इस प्रकार से। तो नारद मुनि ने सोचा ठीक है आप क्या करिए, ये मंत्र का जाप कीजिए, ओम वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से उनको मंत्र दिया गया। और ऐसे कहते हैं कि विदिन 6 months, 6 महीनों के बीच में ही भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। और दर्शन जब दिया तो आप देख पा रहे कि वो तो छोटे बालक थे ना, तो उन्हें ना कोई प्रार्थना आती थी ना कुछ आता था। भगवान ने सोचा कोई टेंशन नहीं, मैं आपको अक्ल दूंगा, तो शंख लगाया उनके सिर पे, तभी उन्होंने सब प्रार्थनाएं बताई। और तभी एक प्रार्थना करते, भगवान में क्या पागल था, हाँ एक हीरे से मैं कांच का टुकड़ा मांग रहा हूँ, आप तो भगवान हीरे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। तो ये सब क्यों हुआ? रिजोल्यूट इंटेलिजेंस, एक ही चीज चाहिए मुझे, राइट। और ये एक ही चीज कभी मिलेगी आपको, एक ही चीज कभी मिलेगी जब आप रिजोल्यूट होंगे, आपका पर्पस एक होगा, आपका गोल एक होगा। आप 10 जगह पे जाएंगे तो कैसे होगा, 10 चीज़ें अपने दिमाग में भर के रखेंगे तो कैसे होगा। इसलिए भगवान कह रहे एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान दे, और वो है तुझे भक्ति करनी है और उस समता का विकास करना है, इक्वेनिमिटी का विकास करना है। क्यों विकास करना है? नेहाभित कर्मणाशुस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, क्योंकि यही जो भक्ति है इसका फल जो कि समता है वही आगे वाले जीवन में भी हमेशा रहने वाला है। तो कृपया आप इसमें रहिए, इसमें अड़े रहिए, अर्जुन के कह रहे हैं। तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए अलग अलग पर्पस से, अलग अलग हेतु से। एक ही पर्पस रखिए, एक ही हेतु रखिए कि आपको भक्ति करनी है और इस समता का विकास करना है, इक्वानिमिटी का विकास करना है।
In conclusion, if we are overly attached to something material or something which will give us temporary or short result, then it's very difficult to take a resolution. तो रिजोल्यूशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है यदि हमारे मन में बहुत सारे भौतिक विचार हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो एक जगह पे हम भक्ति में कभी फोकस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि ध्रुव ने केवल एक ही जगह पे फोकस किया, भगवान के ऊपर। व्यवसायिक यथात्मिका बुद्धि एके ह कुरुनंदना, एक ही चीज़ के ऊपर उन्होंने फोकस किया, अपना मन लगाया, और आप देख पा रहे हैं कि ही गॉट बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। उन्हें आध्यात्मिक फ़ायदा भी हुआ और भौतिक फ़ायदा भी हुआ। क्या वो भिखारी रहे? राज्य मिला उन्हें बड़ा। क्या अर्जुन भिखारी रहा? नहीं, राज्य मिला बड़ा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि समता का विकास करो, आपको सब मिलेगा, भक्ति करो आप। तो कृपया कुछ प्रश्न हो तो आप ज़रूर आपके कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ नहीं समझा तो ज़रूर हमें पूछिए। धन्यवाद। हरे